ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान, प्रार्थना कैसी हो। तत् जप तत् अर्थ भावनम। उपासना के दो भेद माने जाते हैं, एक प्रार्थना और दूसरा ध्यान। प्रार्थना में भी दो भेद हैं, एक स्तुति और दूसरी याचना। ईश्वर के गुणगान करना स्तुति है और ईश्वर को साक्षात पतित पावन, दीन बंधु, भक्त वत्सल, करुणा सागर, बिन हेतु स्नेही आदि उपाधि वाला जान उससे अपने योगक्षेम बहन के लिए याचना करना प्रार्थना कहलाता है। लोग प्राय ईश्वर प्रार्थना का गलत अर्थ समझते हुए उसका दुरुपयोग ही करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे मंत्री एवं राज कर्मचारियों को रिश्वत दे देने से हमारे बहुत से विफल कार्य सफल हो जाते हैं एवं हम अपनी मनमानी करा लेते हैं, ईश्वर प्रार्थना द्वारा भी इसी प्रकार लाभ हो जाता होगा, ऐसा अंधविश्वास रखते हैं। मूढ़ लोग मनमाने ढंग से अनेकों स्वार्थ एवं द्वेष से भरे हुए पंडितों द्वारा अन्य के अनिष्ट एवं अपने इष्ट प्राप्ति के लिए कर्म अनुष्ठान किया करते हैं। मूढ़ लोग मनमाने ढंग से अनेकों स्वार्थ एवं द्वेष से भरे हुए पंडितों द्वारा अन्य के अनिष्ट एवं अपने इष्ट प्राप्ति के लिए कर्म अनुष्ठान किया करते हैं। जैसे, हे प्रभु, मुझे लॉटरी खुल जावे, व्यापार में लाभ हो जाए, मुकदमा जीत जाऊं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, रोग कट जाए, मेरे शत्रु का बेटा मर जाए, शत्रु के घर में आग लग जाए, उसका बेटा, पत्नी या पति मर जाए, उसके घर में चोरी हो जाए, उसका धंधा बंद हो जाए, आदि आदि। तो मैं आपके यहाँ 1000 रुपये की भेंट चढ़ाऊँगा, रोज़ 108 बार गायत्री जाप करूँगा। इस प्रकार करना परमात्मा एवं प्रार्थना का तात्पर्य ठीक न समझने के कारण ही है। ईश्वर को न हमारे धन की आवश्यकता है, न हमारे प्रार्थना, पूजा, स्तुति की। वह हमारा न पुण्य लेता है न पाप, न वह क्षमा करता है न आशीर्वाद देता है। प्रार्थना का विशेष संबंध हमारे मन से है एवं मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। मस्तिष्क में प्रथम विचार उठता है और यह विचार ज्ञान तंतुओं के द्वारा हमारे शरीर के अवयवों को कार्य करने के लिए प्रेरणा करता है। भिन्न भिन्न विचार हमारे मस्तिष्क पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे मन में किसी सुंदर युवती या युवक के प्रति काम विचार जागृत हुए हैं, तो वह विचार हमारे अवयवों में कामोत्तेजना करने लगेंगे। वीर रस की कथाएं श्रवण की जाएं तो श्रोता की बाहुओं में कंपन हो उठेगा। इसी प्रकार जब हम ईश्वर की स्तुति या गुणगान करते हैं तो उसी प्रकार के संस्कारों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क, रक्त तथा तन पर पड़ने लगता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रार्थनाएं हमारे मस्तिष्क के विचारों में परिवर्तन करने के लिए है। प्रार्थना लोकरंजन, व्यर्थ चिल्लाने, लोगों को सुनाने या अपने को भक्त कहलाने के लिए नहीं है। अतः प्रार्थना ऐसी हो जिनका हम ठीक से अर्थ समझते हों, जो हमारे मस्तिष्क में ठीक प्रभाव पैदा करने वाली हो और एवं जो ईश्वर के वास्तविक प्रभाव को प्रकट करने के लिए हो। प्राय भक्त भगवान में एक साधारण मनुष्य संबंधी गुणों का आरोपण करते हुए प्रातः जोर से चिल्लाते हैं, उठो नंदलाल भोर भई। कोई मूर्ति के सम्मुख भोग रख कहते हैं, लाला माखन मिश्री खाओ, तो कोई माखन चोर, चित्त चोर, चोर जार शिरोमणि आदि कहकर पुकारते हैं। अब आप विचारें कि इस प्रकार की प्रार्थनाएं करने से आपके मस्तिष्क पर
कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम व्यावहारिक जीवन में चोर, जार आदि शब्दों का अर्थ जानते हैं। यदि उच्चारण किए गए शब्दों का हम अर्थ ही नहीं जानते हैं तो फिर हमारी प्रार्थना ही व्यर्थ हो गई। इस प्रकार की दूषित प्रार्थनाओं का दूषित प्रभाव ही हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। यदि हम कोई भी कर्म बिना विचारे कर रहे हैं तो वह व्यर्थ ही है। इसके लिए संत कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपनो जग में होत असाय। लोग भक्ति के नाम पर ईश्वर को अपना जैसा बनाना चाहते हैं, ईश्वर जैसा बनना नहीं चाहते। यदि अफ्रीका का निग्रो ईश्वर का ध्यान करेगा तो उसे अपने ही अनुरूप ईश्वर की नाक चपटी, रंग काला ही नजर आएगा। यदि पशु पक्षी प्रार्थना करते होंगे तो वे अपने जाति के सर्वश्रेष्ठ रूप आकृति को ही परमात्मा के ध्यान में ला सकेंगे। यदि वे मूर्ति चित्र बनाने में समर्थ हो जाएं तो ईश्वर मूर्ति को भी वे अपने जाति जैसा ही बनाएंगे। बिहार एवं वृंदावन में सखी संप्रदाय का बहुत प्रचार है। वे मानते हैं कि रामकृष्ण को सीता राधा ज़्यादा प्रिय थी, इसलिए जो भक्त राम कृष्ण की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो वे पुरुष होकर भी स्त्री वेश धारण कर स्त्री की तरह उठते बैठते, बातें करते, हाथों में चूड़ी, मांग में सिंदूर, चोली ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी पहन राम कृष्ण मूर्ति के सम्मुख हाव भाव करते हैं जैसा स्त्री पुरुष के सम्मुख करती है। इस भाव के अनुयायी अपने को सखी संप्रदाय मानते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं का एक ही सुंदर फल होगा कि वे अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण कर बच्चे पैदा करने लगेंगे। भक्तों का अपनी कल्पनाओं के पीछे दौड़ते रहना भक्ति का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण ही है। भक्ति शब्द संस्कृत के भज सेवायाम धातु से बना है। यदि हम ईश्वर के सच्चे सेवक हैं तो उसकी आज्ञा में चले, न कि हम ईश्वर को अपनी मनमानी शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर करें। मूर्खों की इस प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर अपनी सृष्टि के नियमों को बदलने वाला नहीं है। यदि वह आपके ही इच्छा की पूर्ति अन्य जीवों के हित का ख्याल किए बिना करता जाए तब वह समदर्शी, न्यायी ईश्वर भी नहीं कहा जा सकेगा। इस भक्ति के नाम पर पंडित, पुजारी, साधु, गुरु लोग ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करे, इस प्रकार का प्रलोभन दिलाकर झूठे मंत्र, प्रार्थना, साधन आदि बताकर भोले लोगों का तन मन धन शोषण कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। प्रार्थना ऐसी हो जिससे हमारे जीवन में ईश्वर के स्वभाव, गुण, दया, प्रेम, समता, क्षमा, संतोष, परोपकार, प्रसन्नता, ब्रह्मचर्य आदि दैवी संपदा की वृद्धि हो एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, ईर्षा, मद, मात्सर्य, असंतोष, निंदा, द्वेष आदि असुर संपदाओं का नाश हो। तात्पर्य यह है कि जो कुछ प्रार्थना करें उसके अर्थ पर विचार करें, जिससे चित्त एकाग्र हो, अंतःकरण की शुद्धि एवं शांति की प्राप्ति हो। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ज्ञात होगा कि वर्तमान में लोभी भक्तों ने संसार में जितनी नास्तिकता फैलाई है उसका शतांश भी वैज्ञानिकों एवं कॉलेज के नवयुवकों द्वारा नहीं फैलाई गई है। ये आस्तिकता की ओट में ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार निर्भयता से करते रहते हैं। ईश्वर के नाम पर नाच गान, खान पान, नशा, नृत्य आदि वेश्याओं की तरह करते रहते हैं। मूर्खों ने ईश्वर के नाम पर दासी प्रथा, बाल हत्या, पशु हत्या, बाल विधवा, सती प्रथा जैसी अनेकों कुप्रथाओं को जन्म दे रखा है। अपने हाथों से गढ़ी कल्पित जड़ पाषाण मूर्ति को बचाने,
पुजवाने मनवाने के लिए दुष्टों ने परमात्मा के द्वारा बनाई चेतन मूर्ति पशु व नर को बलि के नाम जीवित ही काट दिया, जला दिया एवं जिस शक्ति द्वारा संसार का संचालन हो रहा है उस आत्म शक्ति का सर्वथा भुला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज का शिक्षित वर्ग इन अंधविश्वासी लोगों की भक्ति देख हंसता है एवं ईश्वर के सच्चे भक्तों के प्रति भी तिरस्कार भाव रखने लगा है। दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने सुख शांति हेतु पुरुषार्थ करते रहना ही ईश्वर की सच्ची पूजा प्रार्थना है। बिना कड़ी मेहनत किए केवल मंत्रों प्रार्थनाओं द्वारा आकाश मार्ग से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कर्म ही पूजा है। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदय देवतां प्रतमा स्वल्प बुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनां। उत्तर गीता 3:7। ब्राह्मणों का देवता अग्नि है। अग्निदेवो द्विजाता। ब्राह्मणों का देवता अग्नि है जो सदा यज्ञ होम करते रहते हैं। मुनि लोग हृदय स्थित परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। अल्प बुद्धि मानव के लिए काष्ठ पाषाण मिट्टी धातु कागज आदि की प्रतिमा ही देवता है। वे उसे ही जीवित मानव की तरह उठाना नहलाना वस्त्र पहनाना भोजन करना तथा शयन आदि क्रिया करते रहते हैं। किंतु तत्वज्ञानियों का परमात्मा सर्व रूपों में सर्वत्र विद्यमान रहता है। तत्वज्ञानियों का परमात्मा सर्व रूपों में सर्वत्र विद्यमान रहता है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यमः स्तुति जप अधमो भावो बहि पूजा धमाधमा। ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ही उत्तम साधन है। ध्यानाभ्यास मध्यम है। स्तुति एवं मंत्र जाप अधम तथा वाहि प्रतिमा पूजा तो अधम से अधम मूर्खों का साधन है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।